मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज बाबा अपने महावाक्यों में मनन करके चिंतन करने के लिए बता रहे हैं कि तुम खुद ही चिंतन करके मुझे बता दो कि मैं कौन से रथ में आऊं, क्योंकि सबको तो अपना अपना रथ है, मेरे पास तो कोई रथ है नहीं। मैं किस रथ पे आके तुमसे बात करूं, तुम्हें प्यार करूं, तुम्हें ज्ञान सुनाऊं। तो इसलिए हमारा परम पिता, वो जो परम धाम से आता है, इतनी दूर से आता है, इस पतित दुनिया में, कीचड़ भरी दुनिया में आता हमारे लिए। वो आके हमसे ही पूछता कि तुम्हें यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, चलो तुम ही बता दो मैं कैसे आऊँ। अब किसी जानवर के तन में तो आऊँगा नहीं, मैं मनुष्य का ही तो तन चाहिए ना। मनुष्य के तन में आके तभी तो तुम्हारे से बात कर पाऊंगा। और फिर साथ ही साथ बड़ी रमणीक और भी बहुत सारे रहस्य खोलते हैं, माला का रहस्य खोलते हैं कि माला बनी हुई है, भक्त लोग माला जपते हैं, 108 की माला होती है ना, तो माला जपते हैं। माला से कुछ मिलने वाला तो है नहीं है, वो माला है किसकी, पहले तो वो माला तुम्ही बच्चों की है, जिसका यादगार वो दिलवाड़ा मंदिर में फिर बताते हैं। एक राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है, ऐसा और कोई मंदिर दिलवाड़ा मंदिर नहीं बना हुआ जिसमें हम बच्चों की यादगार है। जो जो बच्चे परमात्मा का ज्ञान लेके तपस्वी मूर्त बनते जाते हैं ना, तो उन बच्चों का वहाँ पर यादगार है। और साथ में 108 कोठड़ियाँ भी बनी हुई हैं कि 108 कोठड़ियों में हर एक आत्मा जो है वो तपस्या कर रही है। तो तपस्वी मूर्त तो बहुत है, 33 करोड़ देवी देवताएं बनने वाले, लेकिन 108 की कोठरियों का क्यों गायन है? माला 108 की गाई हुई है। वैसे तो 16,108 की भी माला है, लेकिन वो तो किसी किसी के पास है। ज़्यादातर तो लोग 108 की माला ही करते हैं ना। 108 की माला होती है और फिर ऊपर युगल होता है, ब्रह्मा सरस्वती यानी युगल मेरुदाना, उसके ऊपर लाल कलर का ऐसे धागा सा होता है, वो शिव बाबा। तो पूरी ऐसे माला सिमरन करते हैं, राम 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 करते हैं, और फिर उसको फूल को ऐसे शीश झुकाते हैं। फूल को शीश क्यों झुकाते हैं? कि माला आपका पूरा चक्र हो गया, अब ये जिसने ये माला बनाई यानी परमात्मा ने, शक्तियों से भरा परमात्मा, लाल कलर का फूल जो होता है धागे का, उसको नमन कर। लेकिन वो है तो मोतियों की माला। भक्ति मार्ग में वो मोतियों की माला बनाई है तो हम बच्चों की। तो इसीलिए परमात्मा आके बड़ी रमणीक फिर ब्रह्मा सरस्वती जी का राज बताते हैं। शास्त्रों में लिख दिया, ब्रह्मा सरस्वती का आपस में जो रिश्ता है वो ब्रह्मा जी की पत्नी कहलाती है। भगवान कहते हैं वो कैसे हो सकता है, मम्मा तुम्हारी जवान और ब्रह्मा बाबा बूढ़ा, और जवान का बूढ़े से कैसे स्त्री बन सकती है, कैसे युगल बन सकते हैं?
सरस्वती तो मातेश्वरी सरस्वती तो मम्मा तो तुम्हारी ब्रह्मा बाबा की बेटी है। जैसे तुम बच्चे हो ब्रह्मा के, ऐसे वो भी बच्ची है। तो वो बच्ची है, लेकिन पुरुषार्थ करके वो सतयुग में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, लेकिन इस समय तो बाप बेटी हैं। लेकिन शास्त्रों में किसी में तो ब्रह्मा की बेटी गायन किया गया है सरस्वती जी को, और किसी में ब्रह्मा की स्त्री गायन किया गया है। उसका राज बाबा बताते हैं। फिर आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं बाबा कहते देखो कि जब तुम बच्चे तपस्या करते हो तो तुम्हें साक्षात्कार होते हैं, तो तुम उसी को ही परमात्मा समझने लग जाते हो। है तो तुम भी आत्मा ना। जब तुम आत्मा हो, अपने शरीर को देखते हो तो तुम मेरे को ही भूल जाते हो, अपने आप को भी भूल जाते हो। लेकिन जब मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया और तुम ये बात मान लो, तो तुम्हें याद क्या रहेगा कि जैसा हमारा बाप वैसे हम हैं। फिर तो शरीर का भान भी भूल जाएगा। तो आत्मा परमात्मा वाली तो कोई बात ही नहीं रह जाएगी कि आत्मा सो परमात्मा। आत्मा सो परमात्मा नहीं है, हम सो ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से हम सो देवता, फिर सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, फिर सो ब्राह्मण। तो चक्र है ये पूरा का पूरा। फिर बाबा कहते हैं मैं मुरली सुनाने के लिए आता हूँ तुम्हें, सिर्फ सारा दिन तो रथ पे बैठा नहीं रहूंगा, क्योंकि ये ब्रह्मा भी तो पुरुषार्थी है, इसने भी तो अपने कर्म कांड करने हैं। तो सारा दिन थोड़ी ना इस रथ पे बैठा रहूंगा मैं। हाँ, ये मेल है इसलिए इसका गायन है कि ये मेरा बैल है, लेकिन भक्ति मार्ग वालों ने सचमुच में ही बैल बना दिया, सचमुच में ही नंदीगण बना दिया। भगवान ने तो प्यार से कहा कि मेरा नंदीगण है, ये मेरा बैल है, भक्ति मार्ग वालों ने सचमुच में बना दिया। फिर वो कहते हैं कि परमात्मा रचता है अपना ब्रह्मा के द्वारा, लेकिन ब्रह्मा कौन सा है? प्रजापिता है ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आएगा? तो ऐसी बहुत सारी बाबा ने रमणीक बातें मुरली में बताई हैं, बार बार प्रश्न पूछा है। तो चिंतन करने के लिए बाबा के मुख से सुनते हैं कि बाबा हमें क्या बता रहे हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मीठे बच्चे कहते तो क्या कहते हैं जी बाबा? मीठे बच्चे, तुम आत्माओं को अपना अपना रथ है, मैं हूं निराकार। मुझे भी कल्प में एक ही बार रथ चाहिए ना। मैं ब्रह्मा का ये अनुभवी वृद्ध रथ उधार लेता हूँ। एक तो अनुभवी, दूसरा वृद्ध रथ, क्योंकि बच्चे का रथ ले लेगा फिर तो वो ब्रह्मा बाबा तो हर एक बच्चे को बच्चे बच्चे कहते हैं ना। तो अगर कोई जवान कहेगा, सामने कोई बूढ़ा बच्चा बाबा का बैठा हुआ, तो उसको बच्चे बच्चे कहेगा, वो कहेगा कि भाई तुम अपनी उम्र देखो, मेरी उम्र देखो, कहाँ मेरे को बच्चे बच्चे कह रहे हो। इसलिए भगवान बड़ी रमणीक तरीके से और बहुत ही होशियारी से ये बात बता रहे हैं कि मैं एक अनुभवी रथ और एक वृद्ध रथ। अनुभवी और वृद्ध, एक तो जिसने पूरी दुनिया देखी हुई है, सारी दुनिया का अनुभव है वो, और पूरा बूढ़ा हो चुका है, 60 साल की उम्र हो चुकी है उसकी। तो वृद्ध रथ, ऐसा रथ लेता हूँ। अब वही आत्मा क्यों ली है वो तो आप जानते ही हैं, कोर्स में भी पढ़ लिया कि सबसे सृष्टि की पहली आत्मा है, सबसे पवित्र आत्मा है, सबसे बढ़िया पुरुषार्थी, सबसे पहले संपूर्ण बनने वाली आत्मा। तो कितना गायन है ब्रह्मा जी का। तो वो बता रहे हैं बाबा आज की मुरली में कि तुम आत्माओं को तो अपना अपना रथ है, मैं हूँ निराकार, मुझे भी कल्प में एक ही बार रथ चाहिए ना। मैं ब्रह्मा का अनुभवी रथ, वृद्ध रथ उधार लेता हूँ। शिव बाबा बच्चों को इस ब्रह्मा के रथ द्वारा समझाते हैं, क्योंकि बाप बच्चों से ही तो पूछते हैं ना कि मुझे अपना रथ तो है नहीं है, मुझे रथ तो जरूर चाहिए ना। जैसे तुम हर एक आत्मा को अपना अपना रथ है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है ना। अब ये लक्ष्मी नारायण आदि हैं, ये भी सब आत्माओं को शरीर रूपी रथ तो जरूर है ना, जिसको फिर घोड़ा भी कहते हो, अश्व कहते हो। है तो ये मनुष्य ना, चाहे लक्ष्मी नारायण देवी देवता भले है तो मनुष्य ना। तो मनुष्यों की ही तो बात समझाई जाती है, जानवरों की बातें तो जानवर जाने।
यहाँ तो मनुष्य सृष्टि है, तो बाप भी तो मनुष्यों को ही बैठ समझाते हैं। मनुष्य में भी जो आत्मा है उनको बैठ समझाते हैं। शरीर को नहीं भगवान समझाता, आत्मा को समझाता है। आत्मा को ही देखता है, आत्मा को ही अडॉप्ट करता है, अपना बनाता है। तो ये आत्मा को ही देख के, बिंदी को देख के बात करता है। डायरेक्ट पूछते हैं, आत्मा से डायरेक्ट पूछते हैं कि तुम हर एक को अपना अपना ये शरीर है ना। हर एक आत्मा शरीर लेती है और छोड़ती है। अब मनुष्य तो कह देते आत्मा 84 लाख जन्म लेती है। अब ये तो बच्चे भूल है ना, जबकि तुम 84 जन्म लेकर ही बिल्कुल फां हो गए हो। फां हो गए मतलब थक गए हो, कितने तंग हो गए हो। तो 84 जन्मों की तो कोई बात, 84 लाख जन्मों की तो कोई बात ही नहीं। 84 जन्मों में ही आत्मा इतनी थक गई तो लाख में तो क्या करेगी। तो इसलिए भगवान स्वयं बता रहे हैं कि 84 लाख जन्मों की तो कोई बात ही नहीं। ये है मनुष्यों के सारे गपोड़े। तो बाप समझाते तुम आत्माओं का भी अपना अपना रथ है, मुझे भी तो रथ चाहिए ना। बार बार एक ही प्रश्न बोल रहे हैं। मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, गाते भी हैं पतित पावन ज्ञान का सागर दुख हरता सुख करता। तो तुम और कोई को पतित पावन नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण आदि को भी नहीं कहेंगे। भले उनके आगे जाके माता पिता करके आरती गाते हो, लेकिन पतित नहीं बना, पावन नहीं बना सकते पतितों को। वो उनको भी पतित पावन का टाइटल नहीं दे सकते हो। पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला अर्थात पावन सृष्टि स्वर्ग का रचयिता परम पिता परमात्मा बगैर कोई हो ही नहीं सकता। सुप्रीम फादर वही है। बाप जानते कि तुम नंबरवार पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। सुनते सारे महावाक्य, समझने की कोशिश भी करते हैं, धारणा में भी लाते हैं, लेकिन फिर भी भगवान जानता है कि नंबरवार हो रहे हो। बाहर वाले मनुष्य ये नहीं जानते हैं, माना जो पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं वो तो समझ रहे हैं, लेकिन जो बाहर अभी भक्ति कर रहे हैं उन्हें ये बात समझते हैं। तो बाप समझाते हैं कि मुझे भी तो जरूर रथ तो चाहिए ना बच्चे। मुझ पतित पावन को जरूर पतित दुनिया में ही आना पड़े ना। प्लेग की बीमारी होती है, उदाहरण बता रहे हैं, प्लेग की बीमारी होती है ना, तो डॉक्टर को प्लेगियों के पास आना पड़ता है, पड़ेगा ना। तो बाप कहते तुम्हारे में भी 5 विकारों की बीमारी आधा कल्प की जड़ी हुई है इसमें आत्मा में। तो मनुष्य तो दुख देने वाले हैं। अब क्या है, बीमारी इतनी हद तक आ गई है कि मनुष्यों पर विश्वास कर रहे हैं। भगवान कहता मनुष्य तो दुख देने वाले हैं। इन 5 विकारों से तुम बिल्कुल ही पतित बन गए। तो बाप समझाते मुझे पतित दुनिया में ही तो आना पड़े ना। पतित को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है, पावन को तो श्रेष्ठाचारी कहेंगे। तो बरोबर तुम्हारा भारत पावन श्रेष्ठाचारी था। और श्रेष्ठाचारी में क्या था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिसकी महिमा गाते हो कि सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है। ये देवताओं की महिमा, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा में रहने वाले थे वो। अहिंसा परमो धर्म था। अहिंसक थे, हिंसा नहीं करते थे, ना तो लड़ाई झगड़ा और ना ही अपना काम कटारी। लेकिन आजकल तो देखो, आजकल तो देवताओं और असुरों के लड़ाई करने के शास्त्र तक बना दिए हैं, कैसी कैसी कहानियां बना दी हैं। तो इसलिए भगवान साफ साफ बताते कि तुम सर्वगुण संपन्न थे। सोच लो, सर्वगुण, खाली गुणों से संपन्न नहीं, सर्वगुण संपन्न। सर्वगुण संपन्न का मतलब जो भगवान में क्वालिटीज थी वो सारी हमारे अंदर आ गई थी। संपूर्ण निर्विकारी थे, थोड़े से निर्विकारी नहीं, सारे संपूर्ण निर्विकारी। संपूर्ण निर्विकारी में मानसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क श्वास व्यवहार सब चीजों में संपूर्ण निर्विकारी थे। विकार है ही नहीं था बिल्कुल भी। मर्यादा में चलने वाले, समय से उठना, समय से खाना, समय से सोना, और ये सारी चीजें जो है मर्यादा में रह के। तो लेकिन आज अपनी कैटेगरी देख लो हमारी क्या हो गई है। फिर बाबा क्या कहते हैं, वहां सब सुखी थे,
ये तो कल की बात है ना, क्योंकि भगवान के लिए एक दिन का गायन है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। भगवान ऊपर से भेजता है सज सवर के, सत्ययुग त्रेता को दिन कहता है, जाओ बच्चे खेलो। द्वापर फिर शाम हो जाती है, कलयुग फिर रात हो जाती है। रात में आगे कहता है, चलो बच्चे पूरा दिन हो गया, आ जाओ मेरे पास। तो भगवान के लिए पूरा एक दिन है ये। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो कल की बात। तो बाप कहते हैं मैं आऊं तो कैसे आऊं, किसके शरीर में आऊं? पहले तो मुझे प्रजापिता चाहिए ना, प्रजा रचनी है, भगवान ने सृष्टि रचनी है। ऐसा नहीं कि कोई अलग से आत्माएं रचेगा, इन्हीं में से, जैसे वो गेहूं का बताया था ना कि गेहूं उगाता है, उसी में से तो धान निकाल के मुट्ठी रख लेता है किसान, और सारी फसल काट के फिर उसी को ही पूरा बिखेर देता है। ऐसे परमात्मा भी करता है कि इन्हीं आत्माओं को जो पतित हो गई हैं, इन्हीं में से छांट छांट के जो देव आत्माएं हैं, देव आत्माएं बनेंगी, पढ़ाना लिखाना शुरू करता है, उन्हीं से सृष्टि को फिर से पावनता की अपना पहनाता है, पावन बना के अपना क्या पूरी सृष्टि की शुरुआत करवाता है। पहले ब्रह्मा रचता है, उसी को ही प्रजापिता नाम देता है, क्योंकि प्रजा उसी के द्वारा आती है। अब वो प्रजा कहाँ पे रची जाएगी? ऊपर तो रचेगी नहीं जाएगी। तो इसलिए बाबा बता रहे हैं पहले तो मुझे प्रजापिता चाहिए। अब सूक्ष्म वतनवासी को यहाँ कैसे ले आ सकता? जो संपूर्ण ब्रह्मा बन गया वो लाइट के शरीर में, अब लाइट के शरीर वाला तो प्रजा नहीं ना रच सकता। प्रजा तो भगवान को यहीं पे रचनी है ना, यहीं पे ब्राह्मण रचने। वो ब्राह्मण रचेंगे, वो ब्राह्मण पुरुषार्थ करेंगे, है अपना, तभी तो अपना क्या कहते हैं गायन उनका है ना कि चोटी वाले ब्राह्मण। चोटी वाले ब्राह्मण क्यों है कि सबसे ऊंच होते हैं, उन्हीं की चोटी होती है, कोई राजा या देवता या क्षत्रियों की नहीं होती है। तो ब्राह्मण का मतलब ही है त्याग, तपस्या, सेवा। ब्राह्मणों के द्वारा ही यज्ञ रचा जाता है, ब्राह्मणों को ही शुद्ध माना जाता है, ब्राह्मणों को ही ऊंच माना जाता है। भगवान आके ब्राह्मण रचता, लेकिन कौन से वाले? मुख वंशावली, कुख वंशावली वाले नहीं, वो तो बहुत सारे अभी भी हैं कलयुग में। मुख वंशावली जो अपने तन से पवित्रता धारण करके, मनसा से पवित्रता धारण करके ये पढ़ाई पढ़ते हैं, भगवान की आज्ञाओं पे चलते हैं और भगवान की श्रीमत के अनुसार ही अपना जीवन बनाना शुरू कर देते हैं। तो कितने बड़ा कार्य चल रहा है। तो इसलिए भगवान आके क्या क्या बता रहे हैं कि सूक्ष्म वतनवासी को कैसे ले आ सकता? वो तो फरिश्ता है ना, उनको पतित दुनिया में ले आऊं क्या? ये तो दोष हो जाएगा। वो कहेंगे, फरिश्ता वाला वो कहेंगे कि मैंने क्या गुनाह किया जो मुझे यहाँ पे पतित दुनिया में ले आए। लाइट का शरीर है भाई, लाइट का शरीर तो पवित्र है, फरिश्ता पवित्र होता है, उसको इस दुनिया का मतलब ही नहीं है। तो बाप बड़ी रमणीक बातें समझाते हैं। बाप कहते आता ही, मैं आता ही तब हूँ जब धरती पर पाप पड़ जाता है। कलयुग में मनुष्य कितने पाप करते, तो बाप पूछते हैं बच्चे बताओ मैं आऊं तो किस तन में आऊं? है सारे पापी है, सारे पाप कर रहे हैं, किस तन में आऊं मैं? मुझे चाहिए भी तो जरूर वृद्ध अनुभवी रथ ना। ये जो मैंने रथ लिया है बरोबर इनके बहुत गुरु किए हुए हैं। ब्रह्मा बाबा के भी 12 गुरु किए हुए थे, शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। ये भी लिखा हुआ है ना कि बहुत पढ़ा हुआ था, पढ़े लिखे भी काफी थे ब्रह्मा बाबा। अब अर्जुन की बात नहीं है, मुझे कोई अर्जुन या कृष्ण का रथ थोड़ी चाहिए, मुझे तो चाहिए ब्रह्मा का रथ। उनको ही प्रजापिता कहेंगे। अब कृष्ण को तो प्रजापिता नहीं कहेंगे ना, कृष्ण को प्रजापिता कह सकते, वो तो खुद ही प्रिंस है, मुकुट से सजता है, बैजंती माला पहन के पीताम्बरधारी बन के बैठता है। वो थोड़ी ज्ञान सुना सकता है, बच्चे बच्चे कह सकता है, वो तो खुद ही बच्चा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अनुभवी रथ चाहिए और वृद्ध रथ। और साथ में बाबा कहते हैं कि जिससे मैं, बाप को तो ब्रह्मा का ही रथ चाहिए जिससे ब्राह्मणों की प्रजा रच सके। ब्राह्मणों का है सर्वोत्तम कुल। विराट रूप दिखाते हैं ना, विराट का एक चित्र बना हुआ है, मार्केट में भी मिल जाता है। देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बाकी फिर ब्राह्मण कहाँ गए? है पांच वर्णों का गायन है, लेकिन 5वें वर्ण में ब्राह्मण नहीं दिखाते हैं, बस 4 ही दिखाते हैं विराट रूप में। तो बाबा बता रहे हैं कि ब्राह्मण कहाँ गए ये किसी को भी पता नहीं। तो ऊंच से ऊंच है ब्राह्मणों की चोटी।
चोटी हो तभी तो कहा जाता है कि ये ब्राह्मण है। सच्ची सच्ची चोटी तो तुम्हारी है ना, तुम राज ऋषि हो, बड़ी चोटी वाले। ऋषि तो उनको ही कहा जाता है ना जो पवित्र रहते हैं। तो तुम हो बच्चे राजयोगी, राज ऋषि, राजाई के लिए तपस्या कर रहे हो। अब वो तो मुक्ति के लिए हठ योग की तपस्या करते हैं, सन्यासियों की बात कर रहे हैं। तुम जीवन मुक्ति के लिए, राजाई के लिए राजयोग की तपस्या कर रहे हो। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्ति। शिव बाबा तुम्हें रीइंकारनेट करते, तो तुम फिर से भारत में जन्म लेते हो। जन्म लिया है ना, तो बाबा कहते हैं कोई कोई ने तो फिर भल जन्म लिया है, परंतु समझते ही नहीं है कि शिव बाबा के बने हैं, उनके पास हमने जन्म लिया है। अगर ऐसा समझें तो शरीर का भान बिल्कुल ही निकल जाना चाहिए। जैसे शिव बाबा निराकार इस रथ में है, तुम भी अपने को निराकार आत्मा समझो। बाप कहते बच्चे मुझे याद करो, अब वापस घर चलना है तुम्हें। तो तुम तो पहले अशरीरी थे ना, फिर ही तो देवी देवता का शरीर लिया, फिर तुमने क्षत्रिय शरीर लिया, फिर वैश्य शरीर लिया, फिर शूद्र शरीर लिया। अभी फिर तुम अशरीरी बनो क्योंकि घर जाना है। तुम मुझ निराकार को ही कहते हो ना कि बाबा अभी हम आपके बने हैं, हमको वापिस जाना है, क्योंकि परमात्मा ने आत्मा को अडॉप्ट कर लिया इस समय। तो इसलिए बाबा कहते हैं हे आत्माएं, अब मेरे बाप को और अपने स्वीट होम को, जो साइलेंस वर्ड है हमारा, उसको याद करो। बाप कहते मेरा जन्म भी तो भारत में है, उसको भी सिद्ध बताते हैं कि शिव जयंती भी तो मनाते हो ना। अब नाम तो मेरे ढेर रख दिए, कहते हैं हर हर महादेव। सबके दुख काटने वाला वो भी मैं ही हूँ, शंकर नहीं है। ब्रह्मा सर्विस पर हाजिर है, और फिर जो स्थापना करते हैं वही विष्णु के 2 रूप से फिर पालना भी करेंगे, है ना। वही ब्रह्मा फिर क्या बन जाता है, देवी देवता बन जाता। तो इसीलिए युगल में उनका 2 हाथ 4 हाथ दिखाते हैं ना, तो 4 हाथ का मतलब आधा लक्ष्मी आधा नारायण, यही ब्रह्मा बनते हैं देवता। क्योंकि जो रचना रची है, प्रजा यहाँ पे रची है, उसकी पालना भी तो करनी है, वो भी तो देवी देवता बनेंगे। मुझे प्रजापिता ब्रह्मा जरूर चाहिए। आदि देव का बरोबर मंदिर है। आदि देव किसका बच्चा है, आदि देव किसको गायन है, ब्रह्मा जी का गायन है। कोई बताए जरा उनका बाप कौन था। आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा है और उनका बाप है शिव। देखो परमात्मा कितने डायरेक्ट सारी बात बिल्कुल खोल के बता देते हैं। ये जगत पिता और जगत अम्बा का यादगार मंदिर है। दिलवाड़ा मंदिर की बात कर रहे हैं जो आपको बताई अभी। इस आदि देव ब्रह्मा के रथ में बाप ने बैठ के ज्ञान सुनाया है। कोठरी में सब बच्चे बैठे हैं। अब सभी का मंदिर तो नहीं ना बनाएंगे, है 33 करोड़ जिन्होंने अपना पढ़ाई पढ़ी है, और भी बहुत सारी प्रजा निकली है, और राजधानी स्थापन हो रही, तो कितने सारे होंगे देवी देवता। तो सतयुग त्रेता की जितनी भी आत्माएं हैं, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, सबका मंदिर तो नहीं ना बनाएंगे। मुख्य है 108 की माला, जो माला की बात बताई थी आपको। तो 108 कोठरियां बना दी हैं, 108 की ही पूजा होती है। मुख्य है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सरस्वती युगल, वो मेरुदाना जो, और वो शिव बाबा है फूल, जो लाल धागा आपको बताया था ऊपर, माला के ऊपर जो लाल धागा होता है। तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा है फूल, उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा सरस्वती को अपना शरीर है। माला शरीरधारियों की बनी हुई है। सब माला को पूजते हैं और पूज कर पूरा करेंगे, और फिर शिव बाबा को ऐसे नमस्कार करेंगे, माथा झुकाएंगे, क्योंकि उसने इन सब को पतित से पावन बनाया। इन सबको किसको, ये माला को, माला के जितने मणके हैं उनको पावन बनाया, इसीलिए पूजी जाती है। माला हाथ में बैठ के राम राम कहते हैं। अब परमपिता परमात्मा के नाम का किसी को पता नहीं है, माला को जपते हैं, तभी तो वो माला का गायन है ना। माला में एक मोती के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है। जब जुड़ते हैं मोती तभी तो माला कहलाती है ना। बीच में गैप होगा तो माला नहीं कहलाई जाएगी।
तो अभी जितने भी ब्राह्मण पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी सबके अंदर क्या है, अभी गैप है, संस्कार मिलन हो नहीं पा रहा है, पूरे गुण शक्तियां परमात्मा के भी धारण नहीं कर पा रहे, क्योंकि पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ करते करते जब सब एक ही संकल्प में टिक जाएंगे कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, अब हमें घर जाना है, चक्र पूरा हो गया है, किसी भी प्रलोभन में नहीं आएंगे, तो माला के दाने अपने आप जुड़ते हुए माला में पिरो जाएंगे, फिर परमात्मा सबको ले जाएगा। फिर बाबा ने ये गायन किया है कि अभी देखो शिव बाबा है मुख्य, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती भी मुख्य है ना। बाकी ब्रह्मा कुमारियां जो जो पुरुषार्थ करते रहते हैं उनके फिर नाम होंगे। आगे चल के तो तुम देखते रहेंगे, तो जो पिछाड़ी होगी ना तब तुम यहाँ आकर रहेंगे। इतने सारे भगवान ने मकान बनाए हैं ना, तो जो पक्के योगी होंगे वही रह सकेंगे। तो भोगी तो थोड़ा सा ठक्का सुनने से खत्म हो जाएंगे, थोड़ी सी लड़ाई लगेगी उसी में खत्म हो जाएंगे। तो कैसे कोई का ऑपरेशन देखने से भी मनुष्य अनकॉन्शियस हो जाते हैं ना। तो अभी पार्टीशन में कितने मनुष्य मरे, अब वो लोग तो गपोड़े मारते रहते हैं कि हमने बगैर कोई लड़ाई के राज्य ले लिया है, परंतु मेरे मरे इतने हैं जो बात ही मत पूछो। तो बच्चे ये तो सारी झूठी माया, झूठी दुनिया है। अभी सच्चा बाप बैठ के तुमको सच बातें बताते हैं, लेकिन मुझे रथ तो जरूर चाहिए ना। मैं साजन बड़ा हूँ और सजनी भी तो बड़ी चाहिए ना। सरस्वती है ब्रह्मा मुख वंशावली, वो कोई ब्रह्मा की युगल नहीं है, ब्रह्मा की बेटी है। उनको फिर जगदम्बा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मेल है ना, तो माताओं की संभाल के लिए उनको रखा है सारी माताएं। अब माताओं की मेल थोड़ी रखवाली करेगा, माताओं के साथ कितनी सारी प्रॉब्लम होती हैं। संस्था भगवान ने जब शुरू करी शुरुआत में, अब माताओं के साथ जो प्रॉब्लम है वो मेल को कैसे बताएंगी, इसलिए संभाल के लिए फिर मातेश्वरी सरस्वती जी को रखा, उनको टाइटल दिया गया। तो ब्रह्मा मुख वंशावली, सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी हो गई ना। अब मम्मा तो जवान है, ब्रह्मा तो बूढ़ा है, सरस्वती जवान, ब्रह्मा की स्त्री शोभती भी नहीं है, हाफ पार्टनर कहला ही ना सके। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, हाफ पार्टनर कहला ही ना सके। अभी तुम समझ गए हो कि, और बाप कहते हैं कि मुझे इस ब्रह्मा का शरीर लोन लेना पड़ता है। बाप के लिए तो ये बाप का रथ नंदीगण है, नहीं तो शिव के मंदिर में बैल क्यों दिखाते हैं? सूक्ष्म वतन में शंकर के पास बैल कहाँ से आया? वहां तो है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, और ये युगल दिखाते हैं। और वो युगल दिखाते हैं ना विष्णु जी को, तो प्रवृत्ति मार्ग है ना। बाकी वहाँ जानवर कहाँ से आया? जो बैल भक्ति मार्ग में बना देते, वो कहाँ से आया? तो मनुष्यों की बुद्धि कुछ भी काम नहीं करती, जो आता है वो सब कहते रहते हैं। इसमें सारा वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी होती है। तो हम सो का अर्थ भी नहीं जानते, हम आत्मा सो परमात्मा है ऐसे कह देते हैं। नहीं, हम सो ब्राह्मण, सो देवता बनेंगे, पुनर्जन्म लेते रहेंगे। कितनी अच्छी समझानी बाबा देते। बाप कहते मैंने जिसमें प्रवेश किया है इसने भी बहुत गुरु किए, शास्त्र पढ़े, जन्म भी पूरे 84 लिए, अब ये नहीं जानता। इसीलिए हम तुमको इन सहित बताता हूँ। ब्रह्मा के तन में ये भी ब्रह्मा भी सुनता है और मैं भी तुम्हें सुनाता हूँ, तुमको भी सुनाता हूँ और ब्रह्मा को भी बतलाता हूँ। अब सदैव भी तो सवारी नहीं कर सकता है ना शिव बाबा। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को बतलाता हूँ, मुझे रथ भी तो चाहिए ना। कितनी बार बाबा ने आज बोल दिया। तुम बच्चे याद करते हो और मैं आ जाता हूँ, मुझे तो सर्विस करनी है ना। तो ये नॉलेज बड़ी मजे की है बच्चे, समझने की बातें। और शिव बाबा ऐसी तिरकनी है, तिरकनी माना फिसलने वाली चीज है, घड़ी घड़ी भूल जाती है। लेकिन बाप तो बिल्कुल सहज रास्ता बताते हैं। मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भी कट जाएंगे और मेरे पास भी आ जाएंगे। याद ही नहीं करेंगे तो फिर पाप भी नहीं कटेंगे और साथ भी नहीं ले जाऊंगा, फिर तो सजा खानी पड़ेगी बच्चे।
भक्ति मार्ग में छाछ पीते आए ना, मक्खन तो तुमने सत्युग त्रेता में खाकर पूरा कर दिया। बाकी पीछे छाछ रह जाती है। छाछ भी पहले अच्छी मिलती है, फिर पानी मिलता है। कितनी इसकी डिटेल करने की जरूरत है, सिंपल सिंपल बाबा ने गहराई की बात बता दी। सत्युग त्रेता में घी दूध की नदियां बहती हैं। अभी तो देखो घी कितना महंगा हो गया। अच्छा, मात पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता मीठे मीठे सिकी लदे प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की मुरली के अनुसार बाबा ने हमें बहुत गहराई की बातें बता दी हैं। अगर हम चिंतन करें, मनन करें, अपनी बुद्धि को विशाल बनाएं तो बहुत कुछ बाबा के बारे में जान सकते हैं। बाबा की ज्ञान को समझकर अपनी बुद्धि को शुरू बना सकते, दिव्य बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। 1 मिनट बाबा को याद करते हैं। ओम शांति।